हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के मॉर्निंग क्लास में। तो आज हम लोग जैसे कि आपके शेड्यूल के अनुसार संडे के मॉर्निंग क्लास में वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा होती है। तो मैंने तो कभी आज तक भजन के ऊपर क्लास दिया नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि भजन बोले तो वैष्णव भजन ये सबसे टॉप मोस्ट लिटरेचर है हमारा। जो गौड़ीय फिलोसॉफी जो है हमारी, वो उसमें सबसे टॉप पर आते हैं वैष्णव भजन। तो हम लोग तो अभी गीता में ही पढ़े हुए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। फिर भी वैष्णवों की इच्छा है, तो आज मैं प्रयास करता हूँ एक वैष्णव भजन के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। वैष्णव भजन है परम करुणा। तो मैं प्रयास करता हूँ पढ़ने का। परम करुणा प्रभु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मन दयाल दाता पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे सुनि जार गुण गाथा संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नहीं आश आपन करम भुजाय शमन कह ये लोचन दास आपन करम भुजाय शमन कह ये लोचन दास। तो परम करुणा बहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु है। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार है। भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ये मौन दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नहिल आश आपन करम भुजाय शमन कह ये लोचन दास। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग
करा रहे हैं। तो ये भजन जो है, इस भजन में लोचनदास ठाकुर परम करुणामयी सारे अवतारों के जो शीर्ष है, शिरोमणि है, उस चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के करुणा के विषय में कह रहे हैं। अभी अभी गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और इस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने महाप्रभु किस प्रकार से समस्त अवतारों के शिरोमणि है, परम करुणामयी है, उनके विषय में हम लोगों ने सुना है। तो आज के इस भजन में दूसरे नंबर के स्टांजे में कहते हैं कि विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो हम लोग खास करके इस दूसरे पैराग्राफ के दूसरे स्टांजे के ऊपर थोड़ा आज चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं कि भज भज भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। लोचनदास ठाकुर हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन करो। और आगे कहते हैं विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, कि विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। तो हमारे लिए लोचनदास ठाकुर ये उपदेश दे रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि सभी बद्ध जीवों को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि विषयों को त्यागना चाहिए, विषय जीवन का त्याग करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रेम रस में डूब जाना चाहिए। अब प्रेम रस में डूबेंगे कब? जब हम लोग विषयों का त्याग करेंगे, तभी जाके प्रेम रस में डूबेंगे और मुख से हमारे सदैव हरि हरि का गुणगान होता रहेगा। तो आज हम लोग इसी स्टांजो को अपना फोकस करते हैं कि जो लोचनदास ठाकुर हम लोगों से जो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो विषयों का त्याग जो है वो भक्तिमय जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्यों? कि बद्धावस्था के लिए, हमारी बद्धावस्था के लिए ये विषय या विषय सुख जो है वो सर्व प्रमुख कारण है। क्योंकि जीव जो है अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए, अपने काम की पूर्ति के लिए क्या करता है? विषय भोग करता है, और विषय भोग ही उसके बंधन के लिए कारण बनते हैं। और उसी के कारण से जीव जो है वो 84 लाख योनियों का चक्कर काटते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि हमें इन विषयों का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। तो भगवान गीता में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं ज्ञान के संबंध में। देखिए कि विषयों को त्यागना है तो क्यों त्यागना है? हम विषयों का भोग करते हैं तो क्यों करते हैं? विषय का भोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अज्ञान में हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अग्नि जलती है, जहां पे मान लीजिए कहीं पे आग जल रही हो, जो छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं है कि अग्नि क्या है, आग क्या है। तो कभी कभी क्या है, देखते हैं हम लोग, छोटा बच्चा चलते चलते जाता है, उस आग को छू लेता है, और जैसे ही जलता है तो उसको क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है कि अरे ये जलाने वाली वस्तु है कुछ तो भी। तो इस अनुभूत ज्ञान से वो बच्चा दोबारा उस अग्नि के पास नहीं जाता। तो जब उसको ज्ञान हो गया कि ये अग्नि जो है वो जलाती है, तो फिर से वो उसके पास नहीं जाता।
और जब तक उसको ज्ञान नहीं था कि ये क्या है और इससे क्या होने वाला है, तो बच्चा जाके उसको पकड़ लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, विषय भोग के प्रति हमारी जो रुचि है, उसका कारण क्या है? अज्ञान। हमको पता नहीं है कि विषयों का भोग करने से क्या होगा। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि विषय भोग करने से जीव ये जन्म मृत्यु के चक्र में अनंत काल से फंसा हुआ है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोग रहा है। तो इसीलिए ये भगवान गीता के 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। और भी बातें भगवान ने कही, कई श्लोक है उसमें कि ज्ञान क्या है 13वें अध्याय में। तो उसमें से एक के विषय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान क्या है, तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुलक्षणम। कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग, इनको दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दुख देखता है, वो ज्ञान होता है। अभी आप देखिए कोरोना का वातावरण चल रहा है, कोरोना का एक सेकंड फेज फिर से शुरू हुआ। अब कोरोना के सेकंड फेज में बहुत से लोग पीड़ित हो गए, कई लोगों का मृत्यु हुआ और अभी आगे भी होता रहेगा। ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, बराबर है। अब मृत्यु तो हम लोग वैसे भी पहली बार नहीं देख रहे हैं। मृत्यु को हमने अपने आंखों के समक्ष हमने देखा है कि हमारे जो दादा परदादा नाना नानी सबकी मृत्यु हुई है, ये हमने देखा है अपनी आंखों से। परंतु अज्ञान के कारण से हम लोग उससे कुछ शिक्षा नहीं लेते। अज्ञान के कारण से हम लोग क्या कहते हैं, सब लोग मरते हैं, इसमें क्या अलग चीज है, प्रकृति का नियम है, सब लोग मरते हैं। दादा मरे, दादी मरी, नाना मरे, नानी मरी, आगे जाके माता पिता की भी मृत्यु होगी, हमारी भी मृत्यु होगी, इसमें क्या है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। साधारणतः हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, सब लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे, सभी लोग बूढ़े हो रहे हैं, आगे जाके हम भी बूढ़े होंगे, बुढ़ापे में सबको रोग ग्रसित कर लेता है, हम भी रोगी होंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, एडमिट होंगे, इलाज करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, बराबर ना। तो ऐसे हम लोग इस बात को इतना लाइटली लेते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम लोग इतने लाइटली लेते हैं। अब आप देखेंगे इसको लाइटली लेना यही अज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लाइटली लेना, ये तो प्रकृति का नियम है, ये होता रहता है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होगा। इसको इस प्रकार से सोचना यही अज्ञान का लक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इनमें दुख को नहीं देख रहा है, वास्तविक दुख को नहीं देख रहा है, वो अज्ञान में है। और इसीलिए कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो इसमें दुख देखता है यही ज्ञान है। और आप देखेंगे ज्ञान की जो भूख है वो सभी जीवों में होती है। हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, जिसके पास बहुत अधिक धन होता है वो भी पढ़ रहा है, जो गरीब है वो भी पढ़ रहा है। तो हर व्यक्ति जो होता है उसमें ज्ञान की भूख होती है।
अब अगर देखेंगे छोटे बच्चे को, तो बचपन से ही वो पूछना प्रारंभ कर देता है, क्या पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, वो आकाश में चंद्रमा वो क्या है, सूर्य को देखे के बोलेगा पापा वो क्या है। रास्ते में आप बच्चों को साथ में लेकर चलोगे तो वो 10 प्रश्न पूछेगा, इसमें क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो प्रश्न जो होते हैं वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये प्रश्न मन में उत्पन्न क्यों होते हैं हमारे? जिज्ञासा के कारण। क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जिज्ञासा के कारण। और मन में जिज्ञासा जो हमारे उत्पन्न होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ज्ञान की भूख है। सभी को ज्ञान की भूख है, और उस ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उस जिज्ञासा के कारण से ही हजारों प्रश्न हम लोग अपने जीवन में पूछते हैं। बचपन में कुछ अलग प्रश्न रहते हैं, जैसे थोड़ा वो बड़ा हो जाता है कुछ अलग प्रश्न आते हैं, और जैसे और प्रौढ़ होता है तो प्रश्न बदल जाते हैं। लेकिन जीवन भर वो प्रश्न करते रहता है व्यक्ति, क्योंकि उसको सदैव ज्ञान की भूख को शांत करना होता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जैसे लोचन दास ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि विषय को छोड़ना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जिज्ञासा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके लिए? विषय छोड़ने के लिए नहीं, विषयों को भोगने के लिए। हमारा सारा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसके लिए है? विषयों का भोग करने के लिए। आप देखेंगे जो क्या हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है मटेरियल साइंस में, वो क्यों हो रही है? इतना अलग अलग प्रकार के जो फैसिलिटीज, अलग अलग प्रकार के जो इन्वेंशन, ये सब कुछ हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? हमें सुख और सुविधा प्रदान करने के लिए। नए नए वर्जन के मोबाइल, नई नई वर्जन की गाड़ियां, अनेक अनेक प्रकार के उपकरण, टेलीविजन आदि आदि, ये सब कुछ जो एडवांसमेंट जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? हमें सुख और सुविधा प्रदान करने के लिए, विषयों को भोगने के लिए। तो हम लोग ये जो ज्ञान का उपयोग जो है, इस भौतिक ज्ञान का उपयोग जो है वो किस लिए करते हैं? विषयों को भोगने के लिए, और अधिक विषय सुख प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर लोचनदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। भाई, विषय को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रेम रस में डूब पाओगे। तो इसीलिए हमको, सभी जीवों को ज्ञान की भूख है। इसी ज्ञान के भूख के कारण से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी जिज्ञासा से अनेकानेक प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम लोग जीवन में कौन सा प्रश्न करते हैं? क्या हमारा प्रश्न विषयों से संबंधित है, विषय भोग से संबंधित है, या भगवान से संबंधित है? तो इसीलिए जीवन में हम लोग क्या जिज्ञासा करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने अनेक प्रश्न पूछे। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन का समय मिला कि 7 दिन के पश्चात तक्षक आकर काट लेगा और मृत्यु होगी, 7 दिन का समय था, तो महाराज परीक्षित ने इस जीवन के अंतिम घड़ी में सुखदेव गोस्वामी को बहुत सारे प्रश्न किए, और वो प्रश्न जो थे वो कैसे थे? भगवान कृष्ण से संबंधित थे। उन्होंने जिज्ञासा की, और वो जिज्ञासा किससे संबंधित थी?
भगवान कृष्ण से संबंधित थी। और जब वो अनेकानेक प्रकार के प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी ने सुना, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वरियानेश ते प्रश्न कुतो लोक हितम नृप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यह नर। यह पर क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही परीक्षित महाराज के प्रश्न सुने तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनका हृदय भर आया और कहते हैं क्या, वरियानेश ते प्रश्न, कि हे परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न पूछा है वो महिमामय है। क्यों? कि यह प्रश्न जो है वो भगवत संबंधी प्रश्न है। वरियानेश महिमामय है, वरियानेश ते प्रश्न कुतो लोक हितम नृप। और इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर सुनने से समस्त लोगों का हित होता है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है वो कैसा है, वरियानेश महिमामय है, उस गुणगान करने लायक है आपका प्रश्न। और आगे कहते हैं आत्मवित सम्मत पुंसाम, आत्मवित यानी जो अध्यात्म, बड़े बड़े अध्यात्मवादी होते हैं, जो अध्यात्म में स्थित होते हैं, वो भी ऐसे प्रश्नों की सराहना करते हैं। आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यह पर। और ऐसे प्रश्न का जो उत्तर है वही श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। श्रोतव्य आदिशु यह पर, पर यानी परम, सर्वश्रेष्ठ। तो ये जो विषय है, ये जो प्रश्न है आपने भगवत संबंधी किए हैं, वो प्रश्न कैसे है, महिमामय है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वही सर्वश्रेष्ठ विषय है श्रवण करने के लिए। तो इसीलिए यदि हम लोग प्रश्न हमारे जीवन में जो भी करते हैं वो भगवत संबंधी यदि प्रश्न है, तो क्या होगा, उससे हमारा और अन्य लोगों का सबका हित होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। परंतु प्रश्न किस लिए होना चाहिए, विषयों से दूर जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, विषयों से दूर होने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। ना कि जो आज ये जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, किसके लिए, अनेक प्रकार के विषयों को भोग करने के लिए। इसलिए प्रश्न भगवत संबंधी होने चाहिए, जिज्ञासा भगवत संबंधी होने चाहिए। और इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विषय है इस भौतिक संसार में श्रवण करने के लिए। देखो, श्रवण में तो हमारी सभी की रुचि है, हमको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जब पॉलिटिक्स की चर्चा होती है तो घंटों बैठकर हम लोग चर्चा करते हैं, रात रात भर जागकर चर्चा करते हैं। जब क्रिकेट मैच चलता है उसके विषय में चर्चा चलता है। मतलब सुनने के लिए आप देखेंगे कि ऐसी इस जगत की जो व्यर्थ बातें हैं, उस व्यर्थ बातों को सुनने के लिए हम लोग घंटों बिता देते हैं जीवन में। इसीलिए हमको सुनना क्या चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगल बगल के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये सुनने के लिए हमारे कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, अरे ये व्यर्थ के विषय है, ये श्रवण करने योग्य नहीं है। श्रवण करने के लिए क्या योग्य है, भगवत कथा। परंतु हमारे जैसे जो बद्ध जीव है, हमारे पास श्रवण करने के लिए हजारों विषय है। श्रोतव्य आदिनी राजन,
श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव है उनके पास सुनने के लिए सहस्त्र हजारों विषय है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा, उनके पास हजारों विषय होते हैं श्रवण करने के लिए। क्यों? अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो गृह मेदी लोग होते हैं, गृह मेदी, देखो दो प्रकार के लोग हैं, गृहस्थ और गृह मेदी। गृहस्थ यानी क्या? जो अपना जीवन व्यापन करते हुए, अपना नियत कर्म करते हुए भगवान की सेवा करता है, उसको पता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए वो साथ साथ में भगवत सेवा में अपना समय बिताता है। केवल इंद्रिय तृप्ति में जीवन व्यतीत नहीं करता, वो है गृहस्थ। और गृहमेधी कौन है? जिसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, ये जिसकी फिलॉसफी है वो है गृहमेधी। तो यहाँ पर गृहमेधी लोगों के विषय में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा। ये ऐसे गृहमेधी लोगों के पास श्रवण करने के लिए हजारों विषय होते हैं, हजारों विषय, छोटी छोटी बातों में वो घंटों बिता देते हैं। क्यों? अपश्यताम आत्म तत्वम, ये आत्म तत्व के विषय में ये क्या होते हैं? अंधे होते हैं, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है आत्म तत्व के विषय में। और इसीलिए ये लोग किसमें मजा श्रवण करते हैं? किन विषयों का? इन भौतिक विषयों का श्रवण करने में घंटों बिता देते हैं, और उनके पास हजारों विषय होते हैं चर्चा करने के लिए। तो इसीलिए गृहमेधी लोग ऐसी चर्चा में बहुत रस लेते हैं, और उनका जो जीवन होता है, वो शेड्यूल जो होता है उनका जीने का, वो कैसे होता है? देखो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे रात्रि, 12 घंटे का दिन होता है। तो हम लोग जो गृहमेधी लोग होते हैं साधारणतः, वो अपना जीवन कैसे व्यापन करते हैं? तो कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम वेवा येन च वावय दीवा च अर्थ इह या राजन कुटुंब भरनेन वा। देखो क्या कह रहे हैं? जो गृहमेधी लोग होते हैं, जो आत्म तत्व के विषय में अज्ञानी लोग होते हैं, वो फालतू की चर्चा में घंटों समय बिताते हैं। और क्या कहते हैं? उनका उनका दिन और रात्रि कैसे बीतती है? तो कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम, उनकी रात्रि कैसी जाती है? सोने में, खूब सोते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम वेवा येनच वावय, शारीरिक सुख में और सोने में, इसमें उनकी रात्रि जाती है। दिन कैसे जाता है? दीवा च अर्थ इह या राजन कुटुंब भरने नवा, और दिन में क्या करता है? वो खूब धन कमाने के लिए खूब काम करता है, भौतिक विकास के लिए, भौतिक प्रगति के लिए खूब दौड़ता है, और अपने कुटुंब की आर्थिक प्रगति के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए भागदौड़ करने में उसका दिन बीत जाता है। सोने में और इंद्रिय भोग करने में, विषयों का भोग करने में उसकी रात्रि बीत जाती है। ये बद्ध जीव की स्थिति है। दिन सोने में, रात्रि सोने में और विषय भोग में, और दिन जो है काम करने में और धन कमाने, इसी में उसका समय चला जाता है। क्यों? अपश्यताम आत्म तत्व, अज्ञान, आत्म तत्व के संबंध में अज्ञान के कारण से उसका यह हाल है। और उस संबंध में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। इसका वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में मिलता है। फिर आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि
तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। देखिए क्या कह रहे हैं, यह अज्ञान के कारण से क्या होता है, तो कहते हैं कि देह देह अपत्य यानी संतान, कलत्र यानी पत्नी, देह अपत्य कलत्र आदिशु, मतलब ये देह, इस देह से उत्पन्न जो संतान है, जो हमारी पत्नी है, और इस देह से संबंधित जो कुछ भी है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, इसमें देह अपत्य कलत्र आदिशु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि, इनमें हमारी क्या होती है, आसक्ति है। इतनी आसक्ति है कि इस आसक्ति के कारण से आगे कहते हैं तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। इस आसक्ति के कारण हम लोग क्या हो गए, प्रमत्त। प्रमत्त कैसे, पागल, मूर्ख, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है, जो इस शरीर को ही सब कुछ मान रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रमत्त। इस आसक्ति के कारण से बद्धजू क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। पागल यानी अज्ञानी, मूर्ख। और वो क्या नहीं कर देख सकता, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, उसके समक्ष सब लोगों का मृत्यु हो रहा है, उसकी परंपरा कोई नहीं बचा, उसको ये भी पता है कि वो भी नहीं बचेगा, उसके बच्चे जिसको इतना प्रेम करता है वो भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, नो वन इज परमानेंट हियर, सब लोग जाने वाले हैं, ये सब देख रहा है, फिर भी पश्यन अपि न पश्यति, ये सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ भी नहीं देख रहा है। क्यों, अज्ञान के कारण। इसीलिए भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, वही ज्ञान है। और इसीलिए लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, विषय छाड़िया, विषयों को छोड़ो। अज्ञान के कारण से ही विषयों को पकड़े हुए, इसलिए बोलते विषय छाड़िया। तो इसीलिए जो यहाँ पर लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि विषय छाड़िया ये रसे मजिया, भक्ति करो, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रस में डूब जाओ, यही ज्ञान है। और यही बात को शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च इच्छता अभयम। क्या कहते हैं कि ये विषयों को भोग भोग के क्या हो रहे हैं, कि विषयों को भोगने के कारण से हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्र में फंसे हुए हैं, और इसीलिए बार बार हम लोग क्या करते हैं, इन दुखों को भोग रहे हैं। इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय। मृत्यु का जो भय है वो सबसे बड़ा भय है। हम लोग जो भयभीत होते, जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने से अगर किसी की मृत्यु नहीं हो रही है तो बेधाक बिंदास एक्सीडेंट कर दो बैठो, लेकिन हम लोग एक्सीडेंट होने से भयभीत होते हैं। क्यों, कि हमको पता है एक्सीडेंट होने से हम लोग मर भी सकते हैं। सामने से सांप जा रहा है, हमको पता है सांप काटने से मृत्यु होती है, इसलिए हम लोग सांप से भयभीत होते हैं। लेकिन यदि हमको पता होता कि सांप काटने से मृत्यु नहीं होती तो सांप को हम लोग गले में लेकर घूम रहे होते आज। तो कहने का तात्पर्य है, इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो इस भय से यदि रक्षण चाहिए, हमारा खुद का रक्षण करना है इस भय से, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत, परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। कौन है, जो भगवान कृष्ण जो हरि है, क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च इच्छताम अभयम। क्या करो, उनके विषय में सुनो, श्रवण करो,
क्यों? श्रोतव्य आदिशु यह पर, उनके विषय में सुनना यही सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं श्रोतव्य, शुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम। ये श्रवण करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि हृदय में जितने भी अभद्र है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष आदि, ये सब धुल जाएंगे। इसलिए कहते हैं श्रोतव्य, सुनो, भगवान के विषय में सुनो, और कीर्तितव्य बोलो। जो हम लोग हरि नाम का जप करते हैं, हमें भक्तगण बताते हैं, मन ही मन में नहीं करो, क्या करो? बोल बोल के करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? कीर्तितव्य, बोलना, भगवान की कथा बोलना और भगवान का नाम बोलना। देखो, श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनना चाहिए बोलना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की कथा बोलनी चाहिए, हरि नाम का उच्चारण जोर जोर से करना चाहिए और उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। इच्छताम अभयम, जो व्यक्ति को अभय चाहिए, अर्थात मृत्यु से मुक्ति चाहिए। अभय व्यक्ति को तभी प्रदान होता है जब वो मृत्यु से बच जाता है, तो उसको अभय कहते हैं। तो यदि किसी बद्ध जीव को अभय दान चाहिए, अभय की प्राप्ति करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जैसे लोचनदास ठाकुर कहते हैं, मुखे बोलो हरि हरि, विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। ये विषय को छोड़ो और क्या करो? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में डूब जाओ और सदैव अपने मुख से क्या करो? हरि हरि का उच्चारण करो, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करो। तो इसीलिए जो लोचनदास ठाकुर यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है, जिसमें हम लोग बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे, जब हमारे जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, मान लीजिए कि हम सभी लोग घर के लिए लोन लेते हैं, मिडिल क्लास लोन लेते हैं, और मान लीजिए कि 10 तारीख को हमारा डेट है बैंक में पैसा भरने का, और पैसा पास में नहीं है मान लीजिए, तो हम लोग उसको लेकर कितना चिंतित होते हैं। या फिर दूसरा विषय लीजिए कि बच्चों की स्कूल में फीस भरना है, 20 तारीख को लास्ट डेट है, पैसों का एडजस्टमेंट हुआ नहीं, तो हम लोग कितना स्ट्रेस में आते हैं, अरे 20 तारीख को बच्चों का पैसा भरना है, स्कूल का फीस भरना है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर हम लोग कितना टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं ना। परंतु आप देखिए, हम सबको पता है, आज नहीं कल हम सब लोग बूढ़े होने वाले, हमारे शरीर के सारे अंग है वो शिथिल पड़ने वाले हैं, हम सबका मृत्यु होने वाला है। ये जो कुछ भी हमने जमा करके रखा है, जो संबंध बना के रखा है, वो सबको छोड़ के जाना है। ये कितना गंभीर विषय है। फिर भी इस विषय को लेकर क्या हम कभी ऐसा 10 मिनट शांत बैठकर कभी विचार किए, ये सब होने वाला है, कैसे होगा? इसको कभी हमने गंभीरता से नहीं लिया आज तक। हम किसको गंभीरता से लेते हैं? जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं, उसको हम लोग बहुत अधिक सीरियसली लेते हैं। आप देखेंगे कितने लोग सुसाइड करते हैं जीवन में, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोग स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन टेंशन के कारण साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। क्यों? छोटे छोटे प्रॉब्लम के कारण इतना परेशान क्यों? कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को इतनी गंभीरता से लेते, और जो वास्तविक प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सबको मरना है, सबको बूढ़ा होना है, सबको रोगों से ग्रसित होना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं,
ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। अब इसको बोलिए, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान। इसीलिए भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, अरे इसमें दुख का दर्शन करो। तुम जो थर्ड क्लास और छोटी छोटी टेम्परेरी चीजों में जो टेंशन लेके बैठे हो, वो अज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो यही है, इसमें दुख को देखो। और जब व्यक्ति इसमें दुख को देखेगा तो क्या करेगा? विषय छाड़िया से रसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। क्यों? कि इन सारे दुखों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? तो कहते हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताम अभयम। कि भगवान के विषय में सुनो, भगवान के विषय में कहो, हरि नाम का जब ध्यान पूर्वक करो, भक्तों का संग करो, प्रसाद खाओ, इधर उधर की बातें बंद करो। यही एकमात्र मार्ग है अभय प्राप्त करने का, अर्थात मृत्यु से बचने का। क्यों? कि वास्तविक जीवन का जो लाभ है हमारा, वो क्या है? बैंक बैलेंस वास्तविक लाभ नहीं है। बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन, ये वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ क्या है? जन्म लाभ परम पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये जो शरीर मिला है, उसमें वास्तविक लाभ क्या है? तो कहते हैं जन्म लाभ परम पुंसाम। परम लाभ क्या है? सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? तो कहते हैं अंते नारायण स्मृति। जिसने जीवन के अंत काल में नारायण का स्मरण कर लिया, वही उसके जीवन का परम लाभ है। क्यों? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह प्रयाति समदभावम याति नास्तित्र संशय। क्यों? अंत काल में जिसका स्मरण करोगे, जिस भाव में रहोगे, जिस चेतना में रहोगे, उसी प्रकार से पुनर्जन्म होगा। और यदि अंत काले नारायण की स्मृति होगी तो क्या होगा? भगवत धाम की प्राप्ति होगी। वो स्थान जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसा कोई भी दुख नहीं है, वहां पर अभय है। वास्तविक अभय वैकुंठ में है, भगवत धाम में है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? अपना नियत कर्म, अपने अपने स्वभाव, मनोवैज्ञानिक बुद्धि के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए। और साथ ही साथ में भगवान की सेवा, हरि नाम का जप, भगवान की कथा, उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। क्यों? कि ये जो हरि नाम जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, केवल हमारे लिए नहीं, बद्ध जीवों के लिए नहीं। ये हरि नाम जो है वो सभी के लिए है। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुत भयम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये हरिनाम जो है वो केवल बद्धों के लिए नहीं, निर्विद्यमाना नाम, जो समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गई है, उसके लिए भी यही है। इच्छताम, जो भौतिक इच्छा करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं, उनके लिए भी। अकुत भयम, जो समस्त प्रकार से भय से मुक्त हुए, उनके लिए भी हरेर नामानुकीर्तनम। सबके जीवन में, चाहे वो योगी हो, योगाभ्याम निर्णिताम, जो योग में स्थित है, ऐसे लोगों के लिए भी सफलता का, सिद्धि का एकमात्र मार्ग है। वो क्या है? हरेर नामानुकीर्तनम। तो यह हरि नाम का महिमा है, यह हरि नाम के कीर्तन की महिमा है कि सभी के लिए ये लाभदायक है, सफलता का एकमात्र मार्ग है। तो इसीलिए हम सभी को इस हरि नाम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और
जो लोचनदास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। हमको इस भजन से यही शिक्षा लेनी है। संसारे मजिया रहिले पडिया से पदे नहीं ल आश, आपन करम भुजाय शमन कहे लोचन दास। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहते हैं, अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। यदि हम लोग विषयों में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, इसके विषय में लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि इसी दुख के जंजाल में हम लोग सदा सदा के लिए फंसे रहेंगे। इससे मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। और इसलिए ज्ञान यही है कि हमें हमारे निधन को, हमारी मृत्यु को सदैव हमारे समक्ष रखना चाहिए, समक्ष रखना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ 2 मिनट में, कि हमारे महाराष्ट्र में एक संत होके गए, तुकाराम महाराज। उनके संबंध में एक कथा आती है कि उस समय जब तुकाराम महाराज थे, तो उस समय एक धनी व्यक्ति रहते थे उन्हीं के गांव में, और वो देखते थे कि तुकाराम महाराज सदैव आनंद थे, सदैव प्रसन्न थे। तो एक चलते उनकी भेंट हुई तुकाराम महाराज जी से रास्ते में। तो बोलते हैं कि महाराज आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हो, इतने सुख इतने आनंद में कैसे रहते हो? तो मुझे भी कुछ बताइए, मेरे पास सब कुछ है, इतना धन संपत्ति, परिवार, बड़ा परिवार है, मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। कुछ रास्ता बताइए, कुछ मार्ग बताइए। तो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, अपना हाथ दिखाओ। तो वो जो धनी व्यक्ति था उसने हाथ दिखाया। बोले अब कुछ फायदा नहीं है। तो बोलते महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बोलते अब क्या समय ही बचा नहीं है, 7 दिन का समय है, 8वें दिन तो जाने वाले हो, 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब कर करके क्या करोगे? तो वो तो बड़ा टेंशन में आ जाता है वो व्यक्ति। बोलता है कि अरे 8 दिन में मरने वाला हूँ। तो बोलते हैं कि अब क्या करूं महाराज बताओ। तो कहते हैं कि देखो 8वें दिन मरने वाले हो, जो भी 7 दिन बचे हैं अब क्या करो, ये सब काम धंधा ये वो जो करते आ रहे हो थोड़ा आराम दो उसको, सबके साथ प्रेम से रहो। जो घर में तुम्हारी जो किटकिट होती है, सभी के संबंधियों में जो झगड़ा परेशानी ये सारी चीजें होती है, वो सबको अभी बाजू में रोको, केवल भगवान का भजन करो। और वो व्यक्ति क्या करता है, घर जाता है, दुखी तो बहुत रहता है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है, मरना तो है, कोई सोल्यूशन नहीं। तो 7 दिन क्या करता है, बढ़िया सबके साथ, सभी लोगों के साथ मिलना मिलना जुलना सब करता है, प्रेम से रहता है और भगवान का भजन करता है। 7 दिन तक यही करता है। फिर 7वें दिन के अंतिम में 8वें दिन सोचता है कि अब मैं कल तो नहीं रहूंगा। तो 8वें दिन का वो प्रतीक्षा करता है। तो 8वां दिन जब आता है, तो उस दिन तुकाराम महाराज उसके घर में जाते हैं। और तुकाराम महाराज को देखकर वो कहता है कि महाराज 8 7 दिन हो गए, 8वें दिन आज तो मरने वाला हो, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो तुकाराम महाराज कहते वो तो छोड़िए, वो तो आज नहीं कल होने ही वाला है, ये बताओ कि आपके 7 दिन कैसे गए? कहते कि क्या बताएं महाराज, नहीं मिली, वो 7 दिन में मिल गए। किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी के साथ टेंशन फ्रस्ट्रेशन और ये सब कुछ नहीं, बस भगवान का नाम था और मैं था, भगवान की भक्ति थी, सब बहुत अच्छे से गए 7 दिन। तो बोले तुकाराम महाराज कहने लगे कि आपने मुझे पूछा था कि प्रसन्न रहने का, शांत रहने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, उपाय क्या है? तो मैंने आपको बताया कि मृत्यु को अपने सामने रखो। कि कल ये व्यक्ति को इमेजिन करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि कल मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, कल मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, कल मैं शैया पे जाऊंगा, सब लोग मुझको अग्नि देंगे। ये पिक्चर हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए, ये यहाँ पे रहना चाहिए। और उसको समक्ष रखते हुए हमको हमारी दिनचर्या को करना चाहिए, हमारे दिन का
शुरुआत और दिन का अंत कैसे हो इसके विषय में सोचना चाहिए। तो जब हम लोग मृत्यु को समक्ष रखेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से भगवान का भजन जो है वो बड़े ही गंभीरता पूर्वक करेंगे, नहीं तो ऐसे ही लाइटली चलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि विषय को त्यागना आवश्यक है। विषयों के पीछे पड़कर कहीं किसी ने कभी सुख को प्राप्त नहीं किया। अगर ऐसे होता तो आज हमारे घर में प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अन्य भगवान की इनकी फोटो नहीं होती। अंबानी, टाटा, बिरला या विदेश के जो जो धनी लोग हैं जिन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत विषय है, मतलब विषय भोग करने के लिए बहुत सारी सुविधा है, ऐसे लोगों की फोटो हमारे घर में लगी होती। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे भक्तों की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है, यही वास्तविक धन है। और इसीलिए लोचनदास ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं कि व्यक्ति को विषयों का त्याग करना चाहिए और क्या करना चाहिए, भगवान के भजन में अपने आप को लगाना चाहिए और अभय दान को प्राप्त करना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। लोचनदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।